Hello learners, let us see the use of auxiliary verbs. Today I am going to teach you may and might. may का यूज कहाँ होता है और might का यूज कहाँ होता है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने आपको कैन और कुड के बारे में बताया था। अब मैं आपको आज may और might के इसको हम डिटेल में समझ लेंगे कि मे इसका यूज कहाँ होता है। मे का यूज मे इज यूज फॉर ऑल पर्सन्स इन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर टेंस। तो हम इसका यूज हम प्रेजेंट टेंस में और फ्यूचर टेंस में करते हैं। मे का यूज प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका यूज किस किस तरह से करते हैं। टू एक्सप्रेस और ग्रांट परमिशन। जब भी हम टू सीक और ग्रांट परमिशन, जब भी हम किसी की परमिशन या किसी की तलाश करते हैं तब भी हम मे का यूज करते हैं। अब देखिए इसी सेंटेंस का आपको मैं इसी मे का परमिशन का ग्रांट परमिशन और सीक का एक सेंटेंस बताती हूँ। यू मे गो होम, ठीक है। तो यहाँ पर आप घर जा सकते हैं, तो यहाँ पर मे का यूज जो है आपने देखा कि मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर परमिशन ग्रांट की जा रही है कि आप घर जा सकते हैं, आप परमिट है टू गो, ठीक है। सेकेंड आपका आता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। जहां पर संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, एक्सपेक्टेशन होती है, वहां पर भी मे का यूज किया जाता है। शी सिंग्स सो वेल, शी मे विन द कॉम्पिटिशन। वो सी सिंग्स सो स्वीट, वो बहुत मीठा गाती है, बहुत मधुर गाती है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है, शी मे विन द कॉम्पिटिशन, कि वो कंपटीशन को विन कर लेगी, वो कंपटीशन को जीत लेगी। तो यहाँ पर शी मे विन द कॉम्पिटिशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि जब वो मीठा गाती है तो नेचुरली वो कंपटीशन को जीत ही लेगी। तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। तीसरा सेंटेंस आपका आता है टू एक्सप्रेस विश और प्रेयर। जब हम किसी के लिए विश करते हैं, कोई हम प्रेयर करते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। आप देखिए, मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान आप पर दया करे, ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे। तो यहाँ पर मे का यूज जो हो रहा है ये किसके लिए हो रहा है, यू के लिए। तो और कि भगवान आप पर दया करें। तो इस कंडीशन में भी जब भी हम प्रे और विश का यूज करेंगे, जब हम किसी के लिए प्रे करते हैं या विश करते हैं, तब भी हम मे का यूज करते हैं। मे गॉड हैव मर्सी ऑन यू, भगवान आप पर दया करें, आप पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, राइट। डी देखिए, टू एक्सप्रेस आ पर्पस। जब भी हमारा कोई इंटेंशन होता है, मकसद होता है, पर्पस होता है, उस कंडीशन में भी जब भी हमारा पर्पस होगा तब भी हम मे का यूज करेंगे। जस्ट लाइक हियर, राम वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स। राम कठिन परिश्रम करता है, राम बहुत मेहनत करता है, सो दैट ताकि he might get good marks, ताकि उसको अच्छे नंबर मिल सके। तो यहाँ पर ये आपका he may get good marks, तो यहाँ पर उसका मकसद है, पर्पस है, तो ताकि उसको अच्छे नंबर मिल सके। तो मेन बात आपकी कहाँ आ गई कि जब भी किसी की सीक और ग्रांट परमिशन होगी तब हम मे का यूज करेंगे, जहां पॉसिबिलिटी होगी तब हम यूज करेंगे, जहां विश और प्रेयर होगी तब हम मे का यूज करेंगे, या फिर जहां पर पर्पस होगा तब भी हम मे का यूज करेंगे। तो आपको ये चारों आपको समझ में आ गए होंगे कि मे को हम किन किन कंडीशन में यूज करेंगे। हमें इसके साथ में
मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होता है, मे प्लस V1, इट मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम जब भी यूज करेंगे तो आप मे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंपल सेंटेंस बना दीजिए, तो ये आपके मॉडल की तरह यूज हो जाएगा, या आपकी परमिशन, पॉसिबिलिटी, प्रेयर, पर्पस का काम करेगा। करेक्ट। अब हम इसी को मे को जब हम पास्ट में करते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, तब भी हम यही करते हैं, मे को माइट में कन्वर्ट कर देते हैं। और वैसे भी माइट को हम मॉडल्स के रूप में जब देखते हैं तो माइट का मैं आपको बताती हूँ, माइट का यूज हम किस तरह से करेंगे। आप यहाँ पर देखिए, माइट का यूज टू एक्सप्रेस डाउटफुल पॉसिबिलिटी। ठीक है, जहां पर ये हो कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, जहां क्लियर बात नहीं है, जहां सर्टेन बात नहीं है, तो वहां पर हम जहां डाउटफुल पॉसिबिलिटी होती है तब हम माइट का यूज करते हैं। जैसे शी माइट कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आ सकती है, इट मीन्स क्लियर नहीं है कि वो बस से आने वाली है या ट्रेन से आने वाली है या अपनी ओन गाड़ी से आने वाली है। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, डाउटफुल पॉसिबिलिटी है, शी माइट कम बाय ट्रेन, वो ट्रेन से आ सकती है। तो यहाँ पर माइट के साथ में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया हुआ है। अब आप देखिए दूसरा, टू एक्सप्रेस कैजुअल कमांड, जहां पर हम कैजुअल कमांड करते हैं, यानी जब हम बिल्कुल फ्रीली एक इनफॉर्मल वे में हम किसी से बात कर लेते हैं, या एक थोड़ा सा ऑर्डर देते हैं, जिसे हम बहुत जिससे फेमिलियर होते हैं उससे बात करते हैं। जैसे यू माइट पोस्ट दिस लेटर, सपोज आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई घर का मेंबर कहीं जा रहा है और आप कहते हैं जरा मेरा इस लेटर को भी पोस्ट कर देना। तो जहां कैजुअल कमांड होगा, यू माइट पोस्ट दिस लेटर, इस लेटर को आप पोस्ट कर देंगे, तो उस कंडीशन में भी जहां कैजुअल कमांड होगा तो हम माइट का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको माइट के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करना है। ठीक है, अब आपका सी आ जाता है, इन द रिपोर्टेड स्पीच। जैसा मैंने अभी बताया था कि इनडायरेक्ट और स्पीच में अगर हमारा मे होता है तो हम उसको इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट में मे होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में हम उसको माइट बना देते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ ही माइट कम, तो यहाँ देखिए, यहाँ ही माइट कम, ये हो गया आपका। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में जो यहाँ माइट होगा तो हमने यहाँ पर उसको मे होगा तो हमने उसको माइट बना दिया। आगे देखिए, टू सीक परमिशन, अगर हम किसी से, यहाँ पर भी परमिशन है और यहाँ पर भी परमिशन, अगर हम किसी परमिशन की तलाश करते हैं, हम किसी से परमिशन लेते हैं, हम आज्ञा लेते हैं, तब भी माइट का यूज होता है। जैसे आई यूज योर स्कूटर, मैं आपका स्कूटर यूज कर सकता हूँ, क्या मैं आपका स्कूटर यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर माइट का यूज हम परमिशन के लिए भी करते हैं। जब भी हमें किसी से माइट, आई यूज योर स्कूटर, माइट आई यूज योर पेन और बुक, कुछ भी हो सकता है जिसकी हम परमिशन लेते हैं तो हम माइट का यूज कर सकते हैं, या मे में भी कर सकते हैं और माइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है आपका टू एक्सप्रेस अ सजेशन, जब हम किसी को सजेशन देते हैं, किसी को ये एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं, तब भी माइट का यूज किया जाता है। शी माइट एज वेल विजिट और नो, वो विजिट कर सकती है या नहीं कर सकती है, आप करना चाहो ये काम कर लो और ना करना चाहो तो ना करो। तो ऐसा सजेशन होता है, इफ यू वांट टू डू इट अदरवाइज नो, तो आप अगर करना चाहते हो तो ये काम कर लो, नहीं तो नहीं करो। तो उस कंडीशन में शी माइट एज वेल विजिट और नो, आप यहाँ विजिट कर सकते भी हैं, करना चाहे तो यहाँ शी है वो इसको विजिट कर सकती है, करना चाहे तो कर ले और नहीं करना चाहती है तो ना भी करे। तो यहाँ पर भी आपका शी माइट में, आपका सजेशन में जब भी होगा तब भी हम माइट का यूज करेंगे।
तो ये आपको मे और माइट का आज अच्छे से मैंने समझा दिया है। अब आपका एक जो होमवर्क बचता है वो यही है कि आप इन सेंटेंसेस को अपने स्पीकिंग में, अपने राइटिंग में, दोनों में इनको यूज करिए। बहुत सारे सेंटेंस बनाइए इनसे रिलेटेड जो आपको परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस, विश और प्रेयर करते हैं। और ऐसे ही यहाँ डाउटफुल पॉसिबिलिटी, कैजुअल कमांड, रिपोर्टेड स्पीच और परमिशन के और सजेशन, इस तरह के सेंटेंसेस में जितने आप होमवर्क में आप दो दो चार चार हर एक के सेंटेंस बनाते हैं, फिर उसको आप अपने स्पीकिंग में लाते हैं, आप अपने फ्लुएंसी को शार्प करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और आपकी प्रैक्टिस में आने के बाद आपके यहाँ पर फील हो जाएगा कि हमें किस तरह से किस जगह पर इनका यूज करना है और किस तरह से करना है, कौन सी फॉर्म के साथ करना है। तो मेरे ख्याल से आपको आज अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह से दो मॉडल्स को आपको क्लियर करूंगी। तो आप लोग इसी तरह से सीखते रहिए और इम्प्रूव है अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए, क्योंकि ये आपको टाइम टू टाइम कंपटीशन में भी आती रहती है और सबसे ज्यादा आपके जो स्पीकिंग में, आपके स्पोकन इंग्लिश में इनका यूज ज्यादा होता है, तो उसको आप प्रैक्टिस के थ्रू कर सकते हैं। थैंक यू।